10 श्लोक के माध्यम से इसका जवाब देते हैं। और नीति श्लोक पाठ के जो लेखक है वो विदुर जी हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। यह पाठ लिया गया कहाँ से? महाभारत से लिया गया है। ठीक है, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है और इसके अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, कहाँ से संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोक पाठ जो है वो कहाँ से संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। और इसका जो लेखक है कौन है? विदुर जी हैं। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। तो ये महाभारत युद्ध में, ठीक है, महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र के जो मंत्री परिवार है धृतराष्ट्र, ठीक है, धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शक्ति के लिए विदुर जी से ठीक है, विदुर जी से परामर्श किया था। तो इसमें जो है ना आप देखेंगे नीति श्लोक पाठ के लेखक कौन है? नीति श्लोक पाठ के लेखक विदुर जी हैं, याद रखिएगा। और विदुर नीति के लेखक कौन है? तो विदुर नीति के लेखक कौन है? विदुर है। ठीक, यह जो पाठ है वो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उद्योग पर्व से के अंश विशेष के अध्याय 33 से 40वें सर्ग से संकलित है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो नीति श्लोक पाठ है वो महाभारत के उद्योग पर्व के कईवें अध्याय से संकलित है? तो आपका 33 से 40वें अध्याय से संकलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे कि नीति क्या है। तब वे जवाब देते हैं। कौन? तब वे विदुर जी जवाब देते हैं कि नीति क्या है। तो इन 10 श्लोक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि नीति क्या है। तो विदुर जी क्या जवाब देते हैं। तो पहला श्लोक के माध्यम से विदुर जी जो है ना नीति के बारे में जवाब देते हैं। क्या देते हैं इसको देखते हैं। जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय और भावुकता, संपन्नता अथवा विपदा बाधा नहीं डालता है उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। ठीक है, ये प्रथम श्लोक के माध्यम से पंडित की परिभाषा दिया गया है। क्या है? कि जिस मानव की कीर्ति को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता और विपदा ये सभी बाधा नहीं डालता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे पंडित कहते हैं। ठीक, और श्लोक नंबर 2 के माध्यम से क्या जवाब देते हैं विदुर जी? सो देखते हैं इसमें। कहते हैं कि सभी जीवों के आत्मा के रहस्य जानने वाला, सभी कर्म के योग को जानने वाला और मनुष्य के उपाय जानने वाला व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। ठीक, उसके बाद श्लोक नंबर 3 के माध्यम से विदुर जी क्या जवाब देते हैं। जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है और बिना पूछे हुए बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पर विश्वास भी कर लेता है उसे मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, तो ये श्लोक नंबर 3 के माध्यम से बताया गया है। आप लोग किताब लेकर बैठे उसमें श्लोक पढ़ें और इसका जवाब जो हम बता रहे हैं लोग इसे ध्यान रखें। इस श्लोक के माध्यम श्लोक नंबर 3 क्या था? अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहु भासते अविश्वसते विश्वसते मूढ़ चेतनाराधम। ठीक है, तो आप लोग किताब लेकर के ही बैठे तो श्लोक देखते रहे। अब जो है आगे देखेंगे कि श्लोक नंबर 4 के माध्यम से विदुर जी क्या जवाब देते हैं। इसमें कहते हैं कि एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ होती है। ठीक है, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ होती है। क्षमा ही सबसे उत्तम शांति होती है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा ही सुख का कारण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अच्छे से कि एक ही धर्म जो होती है ना वो श्रेष्ठ होती है, सबसे श्रेष्ठ होती है। और क्षमा जो होती है उत्तम शांति होती है। ये सब वन लाइनर के माध्यम से सब्जेक्टिव पूछा जाता है यहाँ से, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। और विद्या से संतुष्टि मिलती है। ठीक है, और अहिंसा ही सुख का कारण होता है। ठीक है, अब जो है श्लोक नंबर 5 के माध्यम से क्या जवाब देते हैं देखते हैं। श्लोक नंबर 5 के माध्यम से कहा गया है कि नरक के जो होते हैं ना 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के जो होते हैं 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, याद रखिएगा। और कौन कौन है वो? काम है, क्रोध है और लोभ है, जो मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है। मतलब नरक के 3 द्वार है जो मनुष्य के आत्माओं को नाश कर सकता है, मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। वो पहला है आपका काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, इन 3 चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद श्लोक नंबर 6 के माध्यम से क्या कहा गया है सो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है, मतलब जो व्यक्ति अपना उद्धार या ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो 6 दोष कौन कौन है सो देखते हैं। वो जो 6 दोष है आपका निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। ठीक है, दीर्घसूत्रता का मतलब क्या होता है? जो लंबी अवधि तक कोई काम को खींच करके ले जाए, छोटे कामों को बहुत समय तक करे, वही दीर्घसूत्रता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद श्लोक नंबर 7 के माध्यम से क्या कहा गया है तो देखते हैं।
हाँ, धर्म की जो रक्षा होती है सत्य से होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, ठीक है। और विद्या की रक्षा जो होती है योग से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग। योग मतलब अभ्यास। और रूप की रक्षा मिर्जा से होती है और कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है, ठीक है। और अच्छे आचरण को वृत्तेन कहा गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फिर से देख लेते हैं कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, ठीक है। और विद्या की जो रक्षा होती है ये योग से होती है। और योग का मतलब क्या था? अभ्यास। और रूप की जो रक्षा होती है मिर्जा से होती है। और कुल की रक्षा किससे होती है? अच्छे आचरण। अच्छे आचरण का मतलब वृत्तेन से होती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं श्लोक नंबर 8 के माध्यम से क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि हे राजन, हे राजन मतलब राजा, ठीक है। हे राजन, हे राजन, सदैव सदैव प्रिय बोलने वाले लोग जो होते हैं ना, और प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, यानी कि सुलभ हैं। लेकिन अप्रिय ही सही और उचित बोलने वाले लोग दुर्लभ हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं, मतलब आसानी से मिल जाते हैं। सुनने वाले लोग भी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अप्रिय ही, लेकिन सही बोलने वाले लोग दुर्लभ है, मतलब वो आसानी से नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके श्लोक नंबर 9 से के माध्यम से क्या कहा गया है। इसमें स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि स्त्रियां क्या होती है। तो स्त्रियों के बारे में विशेष रूप से क्या चीज़ बताया गया है देखते हैं। इसमें स्त्रियां जो होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती है। इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह मनुष्य को जन्म देने वाली होती है, इसीलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है, ठीक है। यानी कि स्त्रियां जो होती है वो घर को प्रतिष्ठित करने वाली होती है, गृहदीप्त होती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती है। इसलिए स्त्रियां को जो है ना, इसलिए स्त्रियां को विशेष रूप से क्या करनी चाहिए? विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। ये रक्षा के योग्य होती है, इसलिए इसे विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। और देखेंगे श्लोक 10वां, ठीक है। हाँ, श्लोक नंबर 10 के माध्यम से क्या कहा गया है कि विनम्रता बदनामी को दूर करती है, ठीक है। और पौरुष यानी कि पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। और क्षमा क्रोध को दूर करती है, तथा अच्छा आचरण जो है ना बुरी आदतों को दूर कर देती है, ठीक है। ये रहा आपका 10 श्लोक। और इसी के माध्यम से जो है ना विदुर जी धृतराष्ट्र के जो मंत्री प्रभु के द्वारा जो प्रश्न किया गया था कि नीति क्या है, और इन 10 श्लोक के माध्यम से वो जवाब देते हैं कि ये नीति क्या होती है, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 8, ठीक है, अष्टम पाठ कर्मवीर कथा के बारे में जानेंगे, ठीक है।